Hello everyone, welcome to this channel Grow and Shine. In this video we are going to continue the chapter Fire. In last video we had read that the main character of this story was Jane Eyre, who was an orphan, and after a life struggle she was working as governess at Thornfield Hall. She was trying to sleep, but because of some peculiar sound she was not able to sleep, and she tried to make herself calm with some positive ideas. But at the end, she had to be serious. Let's read the further chapter from here. Something gurgled and moaned. कुछ गड़गड़ाया और कराह उठा. Ere long, steps retreated up the gallery towards the third story staircase. A door had lately been sealed and shut in that staircase. Ere long means very soon. एंड स्टेप्स मीन्स कदम या कदमों की आवाज़. सो बहुत जल्दी कदम गैलरी से थर्ड स्टोरी की सीढ़ी की ओर पीछे हटी. उस सीढ़ी में एक दरवाज़ा हाल ही में सील करके बंद कर दिया गया था. आई हर्ड इट ओपन एंड क्लोज एंड ऑल वॉज स्टिल. मैंने इसे खुलकर बंद होते सुना और सब कुछ शांत था. वॉज दैट ग्रेसफुल एंड इज शी पोजेस्ड विद द डेविल, आई थॉट. क्या वह ग्रेसफुल थी और क्या उस पर कोई शैतान का साया है, मैंने सोचा. इम्पॉसिबल नाउ टू रिमेन लॉन्गर बाय माई सेल्फ. आई मस्ट गो टू मिस्टर फेयरफैक्स. अब अपने आप से अधिक समय तक अकेले रहना असंभव था, इम्पॉसिबल था. मुझे मिस्टर फेयरफैक्स के पास जाना चाहिए. आई हरीड ऑन माई फ्रॉक एंड शॉल. मैंने जल्दी से अपनी फ्रॉक और शॉल पहन ली. आई विथड्रू द बोल्ट एंड ओपन द डोर विद अ ट्रेम्बलिंग हैंड. मैंने बोल्ट हटाया और कांपते हाथ से दरवाज़ा खोला. बोल्ट मीन्स दरवाजे की कुंडी, ओके. एंड ट्रेम्बलिंग मीन्स कंपना या कंपती हुई हाथ, ट्रेम्बलिंग हैंड, ओके. देयर वॉज अ कैंडल बर्निंग जस्ट आउटसाइड लेफ्ट ऑन द मैटिंग इन द गैलरी. बाहर गैलरी में चटाई पर एक मोमबत्ती जल रही थी. आई वॉज सरप्राइज एट दिस सर्कमटेंस. मुझे इस परिस्थिति पर आश्चर्य हुआ. सर्कमटेंस मीन्स स्थिति या situation, okay. But still more was I amazed to perceive the air quite dim, as if filled with smoke. लेकिन इससे भी अधिक मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि हवा बहुत धुंधली थी, मानो धुएं से भरी हुई हो, स्मोक की वजह से, okay. While looking to the right and left to find whence these blue wreaths issued, I became further aware of a strong smell of burning. यह जानने के लिए कि ये नीली पुष्पमालाएँ कहाँ से निकली, दाएं और बाएं देखने पर मुझे जलने की तेज़ गंध का एहसास हुआ. वेंस मीन्स फ्रॉम वेयर, यानी कहाँ से. एंड ब्लू रेड्स मीन्स कर्ल्स और रिंग ऑफ स्मोक, ब्लू इन कलर, जैसे धुएं का छल्ला बन जाता है, समथिंग लाइक दैट, ओके. समथिंग क्रेक्ड. इट वॉज अ डोर अजार, एंड दैट डोर वॉज मिस्टर रोचेस्टर्स. कुछ चरमराया. क्रेक मीन्स चरमराना, ओके. और वह एक अधखुला दरवाज़ा था. अजार मीन्स जो आधा दरवाज़ा खुला रहता है, तो हम उसको अजार कहते हैं. और वह दरवाज़ा किसका था? मिस्टर रोचेस्टर्स का. द स्मोक रश्ड इन द क्लाउड फ्रॉम देंस. आई थॉट नो मोर ऑफ मिस्टर फेयरफैक्स. आई थॉट नो मोर ऑफ ग्रेसफुल और द लव. इन एन इंस्टेंस आई वॉज विद इन द चैम्बर. वहाँ से धुआं एक बादल में फैल गया था. मैंने मिस्टर फेयरफैक्स के बारे में और नहीं सोचा, और ना ही मैंने ग्रेस पूल के बारे में या उस हंसी के बारे में और सोचा, और एक पल में मैं चैम्बर के अंदर थी. फ्रॉम देंस मीन्स फ्रॉम देयर. देंस और देयर इज़ द सेम थिंग. देंस इज़ अ ओल्ड यूज़, ओके. एंड इंस्टेंट मीन्स इंस्टेंटली, और बहुत जल्दी, तुरंत, एक पल में. Tongues of flame darted round the bed. The curtains were on fire. In the midst of blaze and vapor, Mr. Rochester lay stretched, motionless in deep sleep. आग की लपटें बिस्तर की चारों ओर फैल गईं. पर्दों में आग लगी हुई थी. ज्वाला और वाष्प के बीच में मिस्टर रोचेस्टर गहरी नींद में मोशनलेस पड़े हुए थे. यहाँ टंग्स ऑफ फ्लेम मीन्स आग की लपटें. मोशनलेस मीन्स निश्चल या जिसमें कोई मूवमेंट ना हो. मिड्स्ट
मीन्स बीच में, ब्लेज मीन्स ज्वाला या आग या गर्मी, एंड वेपर मीन्स वाष्प या स्टीम. ठीक है. नाउ लेट्स रीड फर्दर. वेक वेक आई क्राइड. उठो उठो मैं चिल्लाई. आई शोक हिम. मैंने उन्हें हिलाया. बट ही ओनली मर्मर्ड एंड टर्न्ड. लेकिन वह केवल बड़बड़ाए और करवट बदल ली या मुड़ गए. द स्मोक हैड स्टुपेफाइड हिम. धुएं ने उन्हें स्तब्ध कर दिया था. स्टुपेफाइड मीन्स सुन्न हो जाना या स्तब्ध हो जाना. नॉट अ मोमेंट कुड बी लॉस्ट. और समय बर्बाद नहीं किया जा सकता था. द वेरी शीट्स वर किंडलिंग. वही चादरें जल रही थी. आई रश टू हिज बेसिन एंड ईवर. मैं उनके बेसिन और ईवर की ओर दौड़ी. फॉर्चुनेटली वन वॉज वाइड एंड द अदर डीप एंड बोथ वर फिल्ड विद वाटर. सौभाग्य से एक चौड़ा था और दूसरा गहरा था और दोनों पानी से भरे हुए थे. यहाँ ईवर मीन्स लार्ज वाइड माउथ जग. एक ऐसा बर्तन, एक ऐसा जग जिसका जो मुंह है काफ़ी चौड़ा होता है. आई हीव देम अप, डिलीज द बेड एंड इट्स ऑक्यूपेंट. मैंने उसे उठाया, बिस्तर और उस पर रहने वाले को जलमग्न कर दिया. या जो बेड था, बेड के ऊपर मिस्टर रोचेस्टर थे, उन दोनों पर पानी उठा के डाल दिया. मतलब फ्लेw back to my own room, brought my own water jug, baptized the couch afresh, and by God's aid, succeeded in extinguishing the flames which were devouring it. मैं अपने कमरे में वापस चली गई, अपना पानी का जग लाई, सोफ़े को नए सिरे से साफ़ किया और गॉड की मदद से आग की लपटों को बुझाने में सफल रही जो उसे भस्म कर रहा था. यहाँ डिवाउरिंग मीन्स कोई चीज़ बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करना या भस्म करना, ख़त्म होना बेसिकली. और यूजुअली डिवाउरिंग मीन्स टू ईट समथिंग क्विकली. नाउ लेट्स रीड फर्दर. द हिस ऑफ द क्वेंच्ड एलिमेंट, the breakage of the pitcher which I flung from my hand when I had emptied it, and above all, the splash of the shower bath I had liberally bestowed, roused Mr. Rochester at last. बुझते तत्व की फुफकार, एक घड़े का टूटना जिसे मैंने खाली करते समय अपने हाथ से फेंक दिया था, और सबसे ऊपर शावर बाथ के छींटे जो मैंने उदारतापूर्वक दिए थे, आखिरकार मिस्टर रोचेस्टर को जगा ही दिया. यहाँ एम्प्टीड मीन्स खाली होना, लिबरली बेस्टोवेड मीन्स उदारतापूर्वक या बड़प्पन से देना, क्वेंच्ड मीन्स बुझाना, हिस मीन्स फुफकार. बेसिकली जब किसी सामान पर लगी आग पानी से बुझने लगती है तो एक साउंड क्रिएट होता है, उसके लिए यहाँ पर हिस वर्ड यूज़ किया गया है. एंड पिक्चर मीन्स घड़ा. ओके. Though it was now dark, I knew he was awake because I heard him fulminating strange anathemas at finding himself lying in a pool of water. हालांकि अब अंधेरा हो चुका था, मुझे पता था कि वो जग रहे हैं, और क्योंकि मैंने उन्हें खुद को ढूंढने में अजीब सा घबराहट महसूस करते हुए सुना था. यहाँ fulminating strange anathemas means cursing wildly. एक्चुअली यहाँ मिस्टर रोचेस्टर गहरी नींद से बहुत ही वियर्ड सिचुएशन में उठते हैं. पानी में भीगे हुए, इतने शोर और अंधेरे में बिल्कुल बौखला कर उठे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ कर्सिंग वर्ड्स यूज़ किए हैं. मतलब बहुत ही बुरा भला कोसते हुए वो उठते हैं. ओके. इज़ देयर अ फ्लड? ही क्राइड. क्या बाढ़ आ गई है? वो चिल्लाए. नो सर, आई आंसर्ड, बट देयर हैज़ बीन अ फायर. गेट अप, आई विल फेच यू अ कैंडल. नहीं सर, मैंने उत्तर दिया, लेकिन आग लग गई है, उठिए, मैं आपके लिए मोमबत्ती लाती हूँ. इज़ दैट जैन आयर? ही डिमांडेड. क्या ये जैन आयर है? उन्होंने पूछा. व्हाट हैव यू डन विद मी? तुमने मेरे साथ क्या किया है? हु इज़ इन द रूम बिसाइड्स यू? और तुम्हारे साथ कौन है इस कमरे में तुम्हारे अलावा? हैव यू प्लॉटेड द ड्रॉन मी? क्या तुमने मुझे डुबाने का साजिश रचा है? आई विल फेच योर कैंडल सर. And in heaven's name, get up. Somebody has plotted something you cannot too soon find out who and what it is. मैं आपके लिए मोमबत्ती लाऊंगी सर, लाती हूँ. और स्वर्ग के नाम पर उठिए. किसी ने कुछ साजिश रची है, आप इतनी जल्दी पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन है और किसने किया है. ये क्या है ये? प्लॉटेड मीन्स कुछ कहानी बनाना या साजिश रचना.
Fetch means खींचना या जल्दी से लेके आना. There I am up now, but at your peril. You fetch a candle. Wait 2 minutes till I get into some dry garments. If any dry, there be. Yes, here is my dressing gown. Now run. मैं अभी ऊपर हूँ, लेकिन आपके जोखिम पर. आप मोमबत्ती ले आइए. 2 मिनट रुकिए, जब तक मैं कुछ सूखे कपड़े पहन लूँ. अगर कोई सूखा हो तो. हाँ, ये मेरा ड्रेसिंग गाउन है. अब भागो. Peril means जोखिम या खतरा. I did run. मैं भागी. I brought the candle which still remained in the gallery. मैं मोमबत्ती ले आई जो अभी भी गैलरी में पड़ी हुई थी. He took it from my hand, held it up and surveyed the bed. और उसने मेरे हाथ से इसे ले लिया और उसे ऊपर उठाया, यानी कैंडल की बात हो रही है, और फिर बिस्तर पर देखा. All blackened and scorched, the sheets drenched, the carpet swimming in water. जो चादरें थी यानी बिस्तर था वो पूरा ब्लैक था, काला था, झुलसा हुआ था. चादरें भीग चुकी थी, पानी में तैरता कालीन था. यहाँ पर स्कॉच्ड का मीनिंग है झुलसा हुआ. जब कोई चीज़ इस तरह जल जाए कि पूरा नष्ट ना हो या पूरा ख़त्म ना हो, लेकिन उसका कलर पूरा ब्लैक हो जाए यानी झुलस जाए. एंड ड्रेंच्ड मीन्स तरबतर हो जाना या भीग जाना. What is it and who did it? He asked. ये क्या है और किसने किया? उसने पूछा. I briefly related to him what had transpired. और मैंने उसे संक्षेप में बताया कि क्या हुआ. यहाँ transpired means to become known, कोई चीज़ पता चलना या मालूम होना. Now let's read now what she uttered to him. The strange laugh I had heard in the gallery. अजीब सी हंसी जो मैंने गैलरी में सुनी थी. The step ascending to the 3rd story. ऊपर चढ़ते हुए कदम जो ऊपर 3rd story की तरफ जा रही थी. The smoke, धुआं. The smell of fire which had led me to his room. और आग की महक जो मुझे उसके कमरे तक ले गई. In what state I had found matters there, and how I had deluged him with all the water I could lay hands on. मुझे वहाँ किस स्थिति में चीज़ें मिली और मैंने उस पर कितना पानी डाला था जिस पर मैं हाथ रख सकती थी. बेसिकली उसने यहाँ पर वो सब चीज़ें बताई जो उसने जो भी कुछ वहाँ पर घटित हुआ था या जो भी स्टेप्स उसने लिए थे. He listened very gravely. उसने बहुत गंभीरता से सुना. His face as I went on expressed more concern than astonishment. और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी बातें बताती गई उसके चेहरे पर आश्चर्य से अधिक चिंता व्यक्त हो रही थी. He did not immediately speak when I had concluded. और जब मैंने निष्कर्ष निकाला तो उसने तुरंत कुछ भी नहीं कहा. So this chapter is finished here. I hope you would liked it, and if you really liked it, then share it and subscribe the channel. Now we will meet in next video. Then till then, keep smiling, keep studying, and thanks for watching.